आज एक बार फिर मैं कला क्रिएशन बॉलीवुड मॉडर्न सिनेमा के कार्यालय में बैठा हूं और जिस तरह की चर्चाएं गर्म हैं फिल्म भ्रमजाल को लेकर के, मैं उसी पे चर्चा करने वाला हूं। और मेरे साथ इस कला क्रिएशन बॉलीवुड मॉडर्न सिनेमा के डायरेक्टर निर्देशक अशोक सरोज जी हैं और एक बड़ी विभूति, एक बड़ा नाम अशोक जी का भी है फिल्म इंडस्ट्री में, जो कि बॉलीवुड के कैमरामैन है, सीनियर कैमरामैन है। और एक बड़ी विभूति आज हमारे साथ है जो कि बॉलीवुड के सीनियर डायरेक्टर हैं, जो हिंदी फिल्मों भोजपुरी फिल्मों में एक जाने माने चेहरा हैं। तो आप दोनों से मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले तो अशोक जी, आप हमें बताइए कि आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताइए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों को। मैं अशोक सरोज इस समय बॉलीवुड मॉडर्न क्रिएशन स्टूडियो महाराजगंज से। तो बड़ी खुशी की बात है, आज हमारे परम मित्र अनिल दुबे जी डायरेक्टर आए हुए हैं इस स्टूडियो में। इनका स्वागत करते हैं हम सभी और इनसे काफ़ी चीज़ें सीखेंगे, चर्चाएं करेंगे। जो अभी भ्रमजाल फिल्म का एक शूट होने की तैयारी चल रही है, तो इसी सिलसिले में कुछ बातें होंगी। अनिल सर जी बताइए कि जो चीज़ें सुनी गई, ये कहानी, स्टोरी, कंसेप्ट, इस पर किस तरह से फिल्मांकन करना है, यहाँ के कलाकारों को आगे बढ़ाना है, इस उद्देश्य से इस फिल्म का निर्माण होने जा रहा है। तो आप अपने कुछ सहयोग और कुछ नॉलेज को बताइए कि किस तरह से बनाया जाए ये फिल्म बेहतर बने, समाज को एक आइडिया मिले मनोरंजन के साथ। पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि बहुत खुशी की बात है कि आप अपने लोगों के बीच में बैठकर अपने घर में, अपने गांव में एक ऐसी कल्पना कर रहे हैं जो कि हर कोई नहीं कर सकता। और इस काम का श्रेय आप जैसे लोग और श्रीवास्तव जी जैसे लोगों की वजह से हुआ है और कला क्रिएशन की तरफ से हुआ है। हमें बुलाया गया और बहुत ही अच्छा लगा और हम तो चाहेंगे जो भी हमसे हो सकेगा कि इसको और ऊंचे स्तर तक हम लेके जाएं और यहाँ के सभी हमारे जो भी कलाकार हैं उनको नया मौका मिले, नया चांस मिले, वो भी जाके अपने अरमान जो है इंडस्ट्री में पूरा कर सकें। जी जी जी, बहुत सुनहरा मौका होगा जी। और अनिल जी, आप जानते हैं, हम भी जानते हैं कि फिल्म लाइन में कितना शोषण, कितना बड़ा स्ट्रगल है, कि कितनी परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। और अक्सर लोग जो है ज़मीन से उठ करके तमाम परिस्थितियों से जूझते हुए ऊपर उठे हैं, बहुत ऊंचाइयाँ छू लिए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग कामयाब हो चुके हैं, जबकि वो अपने ज़मीन से, अपने धरातल से हट गए हैं। तो मेरा उद्देश्य है और आपकी भी लगभग यही सोच रहती है कि हम किस जमीन
नए कलाकार आ रहे हैं, उनका ऑडिशंस लिया जा रहा है, कुछ का सिलेक्शन हो गया है, कुछ का भी बाकी है। वो सारी चीजें अभी स्पष्ट नहीं की जा रही है, बाद में। नमस्कार, मैं हूं अमित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे वाइस। आज एक बार फिर मैं कला क्रिएशन बॉलीवुड मॉडर्न सिनेमा के कार्यालय में बैठा हूं और जिस तरह की चर्चाएं गर्म है फिल्म भ्रमजाल को लेकर के, मैं उसी पे चर्चा करने वाला हूं। और मेरे साथ इस कला क्रिएशन बॉलीवुड मॉडर्न सिनेमा के डायरेक्टर निर्देशक अशोक सरोज जी हैं और एक बड़ी विभूति, एक बड़ा नाम अशोक जी का भी है फिल्म इंडस्ट्री में, जो कि बॉलीवुड के कैमरामैन है, सीनियर कैमरामैन है। और एक बड़ी विभूति आज हमारे साथ है जो कि बॉलीवुड के सीनियर डायरेक्टर हैं, जो हिंदी फिल्मों भोजपुरी फिल्मों में एक जाने माने चेहरा है। तो आप दोनों से मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले तो अशोक जी, आप हमें बताइए कि आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताइए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों को। मैं अशोक सरोज इस समय बॉलीवुड मॉडर्न क्रिएशन स्टूडियो महाराजा से। तो बड़ी खुशी की बात है, आज हमारे परम मित्र अनिल दुबे जी डायरेक्टर आए हुए हैं इस स्टूडियो में। इनका स्वागत करते हैं हम सभी और इनसे काफ़ी चीज़ें सीखेंगे, चर्चाएं करेंगे। जो अभी भ्रमजाल फिल्म का एक शूट होने की तैयारी चल रही है, तो इसी सिलसिले में कुछ बातें होंगी। अनिल सर जी बताइए कि जो चीज़ें सुनी गई, एक कहानी, स्टोरी, कंसेप्ट, इस पर किस तरह से फिल्मांकन करना है, यहाँ के कलाकारों को आगे बढ़ाना है, इस उद्देश्य से इस फिल्म का निर्माण होने जा रहा है। तो आप अपने कुछ सहयोग और कुछ नॉलेज को बताइए कि किस तरह से बनाया जाए ये फिल्म बेहतर बने, समाज को एक आइडिया मिले मनोरंजन के साथ। पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि बहुत खुशी की बात है कि आप अपने लोगों के बीच में बैठकर अपने घर में, अपने गांव में एक ऐसी कल्पना कर रहे हैं जो कि हर कोई नहीं कर सकता। और इस काम का श्रेय आप जैसे लोग और श्रीवास्तव जी जैसे लोगों की वजह से हुआ है और कला क्रिएशन की तरफ से हुआ है। हमें बुलाया गया और बहुत ही अच्छा लगा और हम तो चाहेंगे जो भी हमसे हो सकेगा कि इसको और ऊंचे स्तर तक हम लेके जाएं और यहाँ के सभी हमारे जो भी कलाकार हैं उनको नया मौका मिले, नया चांस मिले, वो भी जाके अपने अरमान जो है इंडस्ट्री में पूरा कर सकें। जी जी जी, बहुत सुनहरा मौका होगा जी। और अनिल जी, आप जानते हैं, हम भी जानते हैं कि फिल्म लाइन में कितना शोषण, कितना बड़ा स्ट्रगल है, कि कितनी परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। और अक्सर लोग जो है ज़मीन से उठ करके तमाम परिस्थितियों से जूझते हुए ऊपर उठे हैं, बहुत ऊंचाइयाँ छू लिए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग कामयाब हो चुके हैं, जबकि वो अपने ज़मीन से, अपने धरातल से हट गए हैं। तो मेरा उद्देश्य है और आपकी भी लगभग यही सोच रहती है कि हम जिस जमीन गए हैं, तो मेरा उद्देश्य है और आपकी भी लगभग यही सोच रहती है कि हम जिस जमीन से, जिस जड़ से उत्पन्न हुए हैं, वहाँ के लिए भी कुछ पृष्ठभूमि पर काम करें। लोगों को, जो हम लोग जिस अभाव में जिए, तो कम से कम आने वाली पीढ़ियों को, कलाकारों को वो सामना न करना पड़े, हो सके ज़्यादा सहयोग मिले। इस उद्देश्य से हम लोग यहाँ बने जुड़े हुए हैं। चाहते तो हम लोग भी यहाँ नहीं आते, अपने लेवल के लोगों के साथ उठना बैठना रखते, लेकिन नहीं, हम लोगों ने यहाँ से उठे हैं तो चाहते हैं कि यहाँ से जुड़कर बने रहे। बाकी ऊंचाइयाँ तो है ही, वहाँ पे तो है ही हैं। इस उद्देश्य से नए कलाकारों के लिए ये चीज़ किया गया और आपका हमेशा सहयोग सपोर्ट रहता है, बात होती रहती है, इसलिए निर्माण हुआ है। आप सभी का इस तरह से जो सहयोग मिला, इसके आभार है। आज की दुबे जी, आज का जो ये फिल्म भ्रमजाल की अगर हम बात करें, तो भ्रमजाल की कहानी जो है वो किस सिचुएशन पे है जिस पे आप लोग काम कर रहे हैं? स्टोरी देखिए, जो स्टोरी है ये सामाजिक मुद्दों पर आधारित है और समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं, भ्रष्टाचार है, शोषण है और आजकल कहीं भी जाइए तो रिश्वतखोरी है। हर कोई मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहता है और गरीब तबके लोगों का तो बहुत बुरा बहुत बुरा कर लीजिए। तो इन सब चीज़ों को हम अपनी फिल्म में दिखाते हैं और उसकी वजह से समाज में क्या परिवर्तन आ जाता है। एक साधारण इंसान क्या करे ऐसी सिचुएशन में और उसके लिए क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा। तो इन सब सारे मुद्दों को लेकर के इस फिल्म की स्टोरी भ्रमजाल बनाया गया है। भ्रमजाल आप समझ सकते हैं टाइटल से ही कि जाल है, एक जाल है जिसमें हर कैरेक्टर घूम रहा है और जिसको कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई अंत नहीं है।
एक सॉल्व करते हैं तो दूसरा सामने फिर क्रिएट हो जाता है। जी एक सस्पेंस है, तो बहुत ही प्यारी स्टोरी है। जब आप लोग देखेंगे, अभी तो इस फिल्म का ऑडिशन हुआ, तो आज के ऑडिशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज ऑडिशन में कितने लोग आए थे, कितना का सिलेक्शन हुआ है, कुछ उसके बारे में बात करेंगे। अभी तो काफ़ी लोगों का होना बाकी है। जैसे उस दिन फर्स्ट मीटिंग में जो कुछ हुआ तो कुछ लोगों को सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन उनमें से कुछ लोगों का जो है एक इंटरव्यू होना ज़रूरी है, स्क्रीन टेस्ट होना ज़रूरी है, ताकि कौन किस तो कैरेक्टर में कुल कितना बैठ मिला रहा है। जुला करके यहाँ पे ऑडिशन शुरू है। कलाकार, नए कलाकार आ रहे हैं, उनका ऑडिशन लिया जा रहा है, कुछ का सिलेक्शन हो गया है, कुछ का भी बाकी है। कैरेक्टर में जो वो बेहतर बैठेंगे। सारी चीजें अभी स्पष्ट नहीं की जा रही है, बाद में